हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस जिले के DM को सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, औरैया जिले के DM को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकुल सिंघल। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पौधों को रोपने का लक्ष्य रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़। और दोस्तों, इस वर्ष कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 करोड़ पौधे को पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। अगला क्वेश्चन है, पुलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा वनडे मैच यानी 428 हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरण की 149 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ ATMs स्थापित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है छत्तीसगढ़ और डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ ATMs स्थापित करने की योजना बना रही है। सबसे उन्नत स्वास्थ्य ATMs मशीनों के माध्यम से लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, रक्तचाप, चयापचय आयु, शरीर में वसा, जलयोजन, नाड़ी दर आदि को मापने में सक्षम होंगे। ये ATM मशीनें गांव, छोटे कस्बों और शहरों में अन्य जगहों पर लगाई जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ ATMs स्थापित करने की योजना बना रही है। और जो ये हेल्थ ATM होंगे, इन मशीनों के माध्यम से लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, जिसे BMI कहते हैं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा चयापचय आयु, शरीर में वसा, जलयोजन, नाड़ी दर आदि को मापने में ये जो ATM मशीनें होंगी वो सक्षम होंगी। और ये जो ATM मशीनें हैं ये गांवों, छोटे कस्बों और शहरों में लगाई जाएंगी। तो ध्यान रखना है कि हेल्थ ATMs की स्थापना जो है वो कौन सा राज्य करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। अगला क्वेश्चन है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है कन्नौज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। उन्होंने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC के तहत 6 शहर, अगरतला जो त्रिपुरा में है, रांची जो कि झारखंड में है और उत्तर प्रदेश से लखनऊ, इंदौर मध्य प्रदेश का, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को देश के 6 प्रमुख शहरों में
शुरू किए गए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा की। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। और वो 6 शहर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपने देखे, जिनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल रहा, तो लखनऊ इसमें शामिल रहा। और अभी हाल ही में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री ने ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा की। अब दोस्तों ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है ये होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है ये केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए जिन राज्यों को चुना गया है उनमें से हमने आपको ये बताए, ये 6 शहर जो है इस प्रोजेक्ट के तहत चुने गए हैं। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में खास तकनीकी का इस्तेमाल करके सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। तो अब आप लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में समझ गए होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत लोगों को टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एलोडा MK3, बी है एयरो मोबिल 3.0, सी है ब्लैक फ्लाई और डी है कार प्लेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एलोडा MK3। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने दुनिया की पहली उड़ने वाली रेसिंग कार एलोडा MK3 की उड़ान का सफल परीक्षण किया। यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को केवल 2.8 सेकंड में पूरा करने में सक्षम है। यह कार वस्तुओं का पता लगाने के लिए रडार और लिडार दोनों से लैस है। MK3 एक 130 किलो का वाहन है जिसमें चार्जिंग के लिए रिमूवेबल बैटरी भी है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 15 मिनट तक उड़ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने दुनिया की पहली उड़ने वाली जो है रेसिंग कार यानी फ्लाइंग रेसिंग कार का सफल परीक्षण किया है। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं यह दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह कौन मुख्यमंत्री होंगे? ऑप्शन नंबर ए है JB पटनायक, बी है त्रिवेंद्र सिंह रावत, सी है पुष्कर सिंह धामी और डी है जगन्नाथ पहाड़िया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 2 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के 4 महीने से भी कम समय में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। संवैधानिक संकट को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। और अब जो है उत्तराखंड के नए CM के रूप में कौन बनेंगे? तो पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के नए CM होंगे। पुष्कर सिंह धामी रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। रविवार यानी कि 4 जुलाई को। कब लेंगे? 4 जुलाई को ये जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? तो अल्पाइन कस्तूरी मृग। और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे? पुष्कर सिंह धामी। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये होंगे उत्तराखंड के नए CM पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण संतुलन, बी है कैंसर, सी है मधुमेह और डी है समय से पूर्व मृत्यु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी समय पूर्व मृत्यु। एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन समय पूर्व मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ब्लैक कार्बन एक प्रकार का पार्टिकुलेट मैटर है। इसका निर्माण कार्बन उत्सर्जन के कारण होता है। भारत में सिंधु गंगा नदी के मैदान वाले क्षेत्र में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक कार्बन है ये अभी एक अध्ययन किया गया एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट पत्रिका में और उसमें ये बताया गया कि जो ब्लैक कार्बन है ये समय पूर्व मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो है भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो सिंधु और गंगा नदी के मैदानी वाले क्षेत्र में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग
वाले भारतीय कौन हैं जिन्होंने फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक प्रचार पोस्ट के लिए 6,80,000 यानी करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ बच्चन, बी है विराट कोहली, सी है अक्षय कुमार और डी है प्रियंका चोपड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली हु पर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाले भारतीय हैं जिन्होंने फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक प्रचार पोस्ट के लिए $6,80,000 यानी कि 5 करोड़ रुपए से भी अधिक प्राप्त किए हैं। अभी इंस्टाग्राम पर उनकी 125 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनकी कुल संपत्ति $60 मिलियन है। इस सूची में एकमात्र अन्य भारतीय प्रियंका चोपड़ा जोनास हैं जिन्हें चार्ट में 27वें स्थान पर रखा गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 जो है वो जारी की गई, जिसमें सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय कौन रहे? तो विराट कोहली इसमें सर्वोच्च रैंकिंग वाले रहे। और विराट कोहली की जो इसमें बताया गया है कि एक पोस्ट के लिए उन्हें जो है $6,80,000 या 5 करोड़ रुपए से भी अधिक उन्हें प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में सार्वभौमिकता कोटा के माध्यम से टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए है शिखा टंडन, बी है आरती साहा, सी है माना पटेल और डी है शिवानी कटारिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माना पटेल। माना पटेल 2 जुलाई 2021 को सार्वभौमिकता कोटा के माध्यम से टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। सार्वभौमिकता कोटा एक देश के एक पुरुष और एक महिला प्रतियोगी को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति देता है, बशर्ते समान लिंग का कोई अन्य तैराक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त ना करे। वह भारत के तैराकी दस्ते में साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराजन के साथ शामिल हो गई हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो नाम ध्यान रखना है माना पटेल। ये जो है टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की किस शहर इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है विशाखापट्टनम, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई और डी है कोलकाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL की विशाखापट्टनम इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। यह देश में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। शुरू होने के बाद यह सुविधा टॉर्पीडो और अंडर वाटर हथियारों के परीक्षण की आधारभूत संरचना में BDL की क्षमता को बढ़ाएगी। इसमें एक कंपन परीक्षण सुविधा भी शामिल होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की विशाखापट्टनम इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा की स्थापना की आधारशिला रखी गई है और ये देश में अपनी तरह की एक पहली सुविधा होगी, जिसके तहत होगा क्या? तो इसके बाद टॉर्पीडो और अंडर वाटर हथियारों के परीक्षण की आधारभूत संरचना में BDL की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा इससे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किसने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है के चंद्रशेखर राव, बी है नारा लोकेश, सी है YS जगन मोहन रेड्डी और डी है MK स्टालिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सरकार स्वयं मृतक के परिवार को सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने YSR बीमा के लिए 1307 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो YSR बीमा योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इस योजना के तहत सरकार स्वयं मृतक के परिवार को सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल्द ही निम्न में से किसके द्वारा भारत में निर्मित दुनिया का पहला DNA प्लाज्मिड टीका होगा? ऑप्शन नंबर ए है सन फार्मा, बी है जायडस कैडिला, सी है सिप्ला और डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जायडस कैडिला। भारत में जल्द ही जायडस कैडिला द्वारा भारत में निर्मित दुनिया का पहला डीएनए प्लाज्मिड टीका होगा। भारतीय mRNA टीका जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है, वो भी सितंबर 2021 तक उपलब्ध हो जाएगा। भारत में अब जल्द ही 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो सकता है। बेंगलुरु स्थित कंपनी जायडस कैडिला ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से अपनी डीएनए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मांगी है। अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो देश में 12 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा सकेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो 12 साल से अधिक के बच्चे हैं उनका टीकाकरण जो है वो शुरू किया जाएगा, और इसके लिए टीका जो निर्मित किया गया है भारत में वो एक अलग तरह का टीका होगा, यानी ये दुनिया का पहला डीएनए प्लाज्मिड टीका होगा। और जिस तरह से जो अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो टीका है उसमें व्यक्ति को 2 खुराक दी जाती है, लेकिन इस टीका में क्या होगा, इसमें 3 डोज दी जाएंगी। और ये जो टीका है ये बनाया किसने है, तो आपको ध्यान रखना है जायडस कैडिला जो कंपनी है उसने ये टीका बनाया है। और ये जो टीका है ये किसके लिए है, तो 12 साल से अधिक के बच्चे और 18 वर्ष से कम के बच्चे के लिए ये टीका लगाया जाएगा। और दोस्तों इस टीका के लिए जो कंपनी है उसने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये जो टीकाकरण है वो जल्द ही 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 4 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, केन विलियमसन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राहुल अग्निहोत्री, बी है राकेश अस्थाना, सी है विवेक राम चौधरी और डी है अनिल कुमार सिंह। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।